नमस्कार दोस्तों। ग्रेटर नोएडा में इतना बड़ा इवेंट हुआ कि खुद शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी ही यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में आ गए और उन्होंने इनॉग्रेट किया है सेमीकंडक्टर मीट को, जो कि 2024 से पहले 3 सेमीकंडक्टर मीट हुई हैं, 2022, 23 और बेंगलोर में हुई थी, गांधीनगर में हुई थी और अब तीसरी हम यहाँ पे हो रही है। और येड़ा मार्केट में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आने वाला है, करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए का। 5 कंपनियों को ऑलरेडी लैंड डिस्ट्रीब्यूट करी जा चुकी है, जो कि करीब 425 एकड़ के आसपास लैंड उनको दे दी गई है। अब यहाँ पे उस दिन नरेंद्र मोदी जी थे, अश्विनी वैष्णव था और योगी जी भी थे, योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ 150 सीईओ रिलेटेड टू जो इसी फेटर्निटी के हैं, यानी सेमीकंडक्टर वाले हैं। कुछ सेमीकंडक्टर एंसिलरी फैक्ट्री हैं, कुछ डायरेक्ट सेमीकंडक्टर बनाते हैं या कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो वो सब लोग भी थे यहाँ पे। 150 सीईओ थे यहाँ पे, तो जिनका इंटरेस्ट है सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने में या उसके रिलेटेड एक्टिविटी करने में, तो जो एक्टिविटी होगी वो तो येड़ा मार्केट में ही होगी। जब येड़ा मार्केट में इतना सारा पैसा आएगा, 30,000 करोड़ रुपए आएगा, जो चलो मैं कह रहा हूँ कि जो 5 कंपनियां हैं जिनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लैंड अलॉट किया गया है, अगर वो ही लगा लेते हैं तो करीब करीब 30-40 हज़ार एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। 30-40 हज़ार लोगों को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट। तो इससे पूरा का पूरा क्या, अब इसके इम्पैक्ट क्या होने वाला है कि जब जैसे ही पैसा मार्केट में आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरनाइट ही सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी या ओवरनाइट ही सब कुछ हो जाएगा, बट ये है कि एक वर्क इन प्रोग्रेस तो हो गया। अब जो उन 5 कंपनियों में से अगर एक भी लगा दे तो 10,000 करोड़ रुपए अगर येड़ा मार्केट में आ जाए, तो जो येड़ा की मार्केट है जो ऑलरेडी ही इस लेवल पे चल रही है, और काफ़ी लोग तो अब भी सेप्टिकल हैं कि जिन्होंने 7,000 पे भी नहीं लिया कि बहुत मैं यार वहाँ 7,000 कौन देगा, जिन्होंने फिर 10,000 पे भी नहीं लिया यार वहाँ 10,000 कौन देगा, 50,000 पे भी नहीं लिया यार उन्होंने 50 कौन देगा। अब जो ये रेट हो गया तो यहाँ पे भी लोग कहने वाले तो अब भी यही कहेंगे। पर हो क्या रहा है, अगर इतने बड़े बड़े लोग आके बैठ रहे हैं, लोग आके बात कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में लोग आ रहे हैं, तो इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा का भी ऑब्वियसली खैर बूम तो होना ही है, और ये येड़ा मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। जिन लोगों को नहीं पता ये सेमीकंडक्टर होता क्या है, मैं बता दूं। सेमीकंडक्टर जैसे ये फ़ोन है, कैमरा है जिससे आप मुझे देख रहे हैं, इसमें एक चिपसेट डलता है। किसी भी चीज़ का ब्रेन को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। उसके काफ़ी बारीक काम होता है, बहुत ही छोटे छोटे स्लाइड्स पे, बहुत ही मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि सिर्फ इंडिया में अभी पहला प्लांट लग रहा है। इंडिया में भी पहला प्लांट है नहीं कि सेमीकंडक्टर की कहीं भी नहीं बनते, सिर्फ 7-8 कंट्रियों में सेमीकंडक्टर बनता है। ताइवान उसमें से नंबर 1 पे है। तो उसकी किसी कोलैबोरेशन का ऑलरेडी टाटा के साथ मिलके प्लांट लग रहा है अहमदाबाद में, और कुछ ऐसे ही कोलैबोरेशन यहाँ पे होने वाली है। और जब यहाँ पे होगा तो ये पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट किया जाएगा। जब पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ की इकोनॉमी भी और यहाँ का जो भी चीज़ें हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी लोग मुझे को सुन रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, करना चाहते हैं, तो अगर रेजिडेंशियल को भी एक बार वो थोड़ा दूर रख लें, तो इंडस्ट्री पे यहाँ पे कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यहाँ की जो इंडस्ट्री के इन्वेस्टर हैं या जिनका ऑलरेडी है, तो भाई साहब अब रॉकेट लगने वाला है दोबारा से, क्योंकि अब डायरेक्टली मार्केट में पैसा इन्फ्यूज हुआ है। और ये भी नहीं कि सिर्फ इंडिया वाले ही लगा रहे हैं, इंटरनेशनली ग्लोबली लोग भी थे यहाँ पे, क्योंकि ये जो भी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, जिन भी 5 लोगों ने ये कोलैबोरेशन करके लिया है, उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर के साथ ही कोलैबोरेशन किया है। क्योंकि इंडिया के पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसकी वजह से कि वो खुद सोली इस चीज़ को प्रमोट कर सकें, बना सकें। तो जब इंटरनेशनल लेवल पे अब येड़ा मार्केट को, ये मान लीजिए कि कुछ तो वहाँ एक दो फैक्ट्री लगी हुई हैं जो ऑलरेडी वीवो है, एविडेंशियल है, जो ऑलरेडी लगी हुई हैं, वो भी ग्लोबल प्लेयर ही हैं। पर डायरेक्ट अगर अब हम इसको देखेंगे तो ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, मतलब ये इंटरनेशनली ग्लोबली भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए ही। तो ये इससे डेफिनेटली मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए बहुत राइट टाइम है। जिनमें मैं तो कहूँगा जिसको अभी घुसना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अभी तो बहुत राइट टाइम है, क्योंकि थोड़े लोग सेप्टिकल हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हुई हो रही हैं, प्राइस थोड़ा अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो घुसना चाहते हैं वो अभी बेस्ट टाइम है, स्पेशली फॉर इंडस्ट्री। जो लोग इंडस्ट्री प्लॉट लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, तो सबसे पहले डेफिनेटली इंडस्ट्री ही ग्रो करेगा। उसके बाद इफेक्ट के बाद ही रेजिडेंशियल तो खैर ग्रो उसी पेस पे करेगा। धन्यवाद।